हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन 2 अध्याय देख चुके थे और उनके एमसीक्यूज अपन कर चुके थे। उम्मीद करता हूं कि साथियों वो दोनों क्लासेज आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। आज साथियों ये तीसरी क्लास है आर्थिक समीक्षा की। अध्याय 3 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में साथियों इस अध्याय के अपन 30 एमसीक्यूज निकाल कर लेकर आएंगे कंप्लीट अध्याय से, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे मेरे भाई, जिससे जो आपका ये अध्याय है बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और साथ ही बात करें तो साथियों जैसे ही आपकी आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में साथियों अपन 100 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज के फॉर्म के अंदर से, तो वो साथियों आपको बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। मेरी कोशिश रहती है कि साथियों आर्थिक समीक्षा को एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ना और आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे भाई। आज का जो अध्याय 3 है उसके बारे में अपन बात करें तो साथियों जो टॉपिक लिया गया है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से अपन क्या क्या देखेंगे। यहाँ पर से देखेंगे साथियों शहरी विकास के जो प्रमुख घटक हैं, साथ ही बात करें तो समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो क्षेत्रीय विकास की जो योजनाएं हैं, जो शहरी क्षेत्र की हो गई या फिर ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हो गई, उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई शहरी विकास के जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में बात आती है तो सबसे पहला जो नाम आएगा सतत शहरी विकास और जनसंख्या की प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार देखने को मिलेगा और सुदृढ़ शहरी शासन और नीति क्रियान्वयन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें तो समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेश के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर अपन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सतत शहरी विकास और जनसंख्या की प्रबंधन के बारे में। तो पहले इसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं मेरे भाई। इसके अंदर से शहरीकरण के बाद में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी राजस्थान में, लिंगानुपात शहरी, बाल लिंगानुपात शहरी, साक्षरता दर, प्रवास, शहरी समूह, जिसके अंदर से साथ ही बात करें तो शहरी आवासीय स्थिति, झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्ची बस्तियों के बारे में अपन बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई शहरीकरण के बारे में। ये रहा आपके पास में शहरीकरण होता है क्या है, परिभाषा के बारे में बात करें तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का जो स्थानांतरण होता है उसको शहरीकरण कहा जाता है। और साथियों जो शहरीकरण है ये आर्थिक विकास का इंजन है। याद रखना जो वैश्विक जीडीपी में इसका 80% योगदान आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं देखो साथियों शहरी जनसंख्या में हिस्सेदारी राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है। तो देखो साथियों 1961 के अंदर से कितना था, याद रखना मेरे भाई 16.28%। 2011 में बात करें तो साथियों यहाँ पर से 24.87% है। और 2031 के अंदर से जो अनुमानित है ये 27.74% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई लिंगानुपात के बारे में। 2011 के अंदर से जो शहरी लिंगानुपात था वो 911 था। सर्वाधिक साथियों किसका था, टोंक का था 985, ये याद रखना है। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात मेरे भाई जैसलमेर का था 807। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनता है। अब बात करते हैं अपन बाल लिंगानुपात। ये शहरी क्षेत्र की चीज़ें हैं, उनके बारे में अपन देख रहे हैं, बाद में अपन ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आएंगे। बाल लिंगानुपात के बारे में बात करें मेरे भाई 2011 में 874 था। सर्वाधिक नागौर का है 907, न्यूनतम धौलपुर का है 841, याद रखना है। 2001 की तुलना में 13 अंकों की कमी आपको देखने को मिलती है बाल लिंगानुपात के अंदर से। दूसरा बात करते हैं अपना साक्षरता दर, ये भी शहरी है। 2011 के अंदर से साथियों 79.70% थी। सर्वाधिक थी उदयपुर की 87.5% और न्यूनतम थी मेरे भाई नागौर की 70.6%। और कुल एवं ग्रामीण साक्षरता दर आपको देखने को यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, या फिर कह सकते हो कि कुल और ग्रामीण साक्षरता दर से भी अधिक साक्षरता दर आपको यहाँ पर से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपन प्रवासन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर से साथियों राजस्थान के जो कुल प्रवासन आपको देखने को मिलेगा वो 32 लाख देखने को मिलेगा। पुरुष प्रवासन का जो कारण है वो आ जाता है साथियों रोजगार, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ये साथियों रोजगार के लिए जाते हैं, उसको प्रवासन कहा जाता है। तो साथियों इसमें से सर्वाधिक किसका है, पुरुष का देखने को मिलेगा जो रोजगार कहा जाता है। दूसरा बात करें कितना परसेंट है मेरे भाई, 49.16%। और दूसरा बात करें तो साथियों महिला
प्रवासन के बारे में बात करें तो उसका कारण क्या आता है, वैवाहिक कारण आता है। मतलब कि एक लड़की की शादी है, ठीक है, वो इस शहर से दूसरी जगह शादी हो जाती है तो उसका कारण क्या आता है, वैवाहिक कारण आ जाता है। उसका जो परसेंटेज रेशियो है वो 59.11% आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई आगे शहरी समूह के बारे में बात करें तो 1 लाख प्लस जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। कुल शहर 30 शहर आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो जयपुर है, 30.46 लाख, ये याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो शहर है अपने राजस्थान का वो बांसवाड़ा है, 1.01 लाख आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई शहरी आवास स्थिति के बारे में। इसमें से साथियों सबसे अच्छों के बारे में बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। अच्छे हैं वो 68.9%, रहने योग्य हैं वो 29.3% और जीर्ण शीर्ण है वो 1.8% आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेना। अब बात करें झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्ची बस्तियों के बारे में तो देखो साथियों इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो 300 प्लस जनसंख्या पर 60 या 70 परिवार, नागरिक जो नगरीय सुविधाओं का अभाव आपको देखने को मिल जाता है। कुल निवासियों के बारे में बात करें राजस्थान के अंदर से तो 20.68 लाख आपको देखने को मिलते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या में प्रतिशत बात करें तो साथियों इनका 12.13% आपको देखने को मिलता है। और बात करें तो शहरी परिवारों में जो प्रतिशत है वो 16.21% देखने को मिलेगा। और जयपुर में सर्वाधिक आबादी इन्हीं की देखने को मिलती है मेरे भाई। जयपुर के अंदर से कितनी है, 3.23 लाख, या फिर बोल सकते हो कि 15.64% आपको देखने को मिलेगी झुग्गी झोपड़ियों की संख्या। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, सतत शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बारे में अपन देखते हैं। इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। सबसे पहले बात करें स्वच्छ शहर, जिसमें से 5R दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। नगर विकास प्राधिकरण आपको देखने को मिलेगी, इनकी संख्या 6 देखने को मिलेगी। नगर सुधार या फिर विकास न्यास इनकी संख्या 10 देखने को मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आपको देखने को मिलेगा। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें तो राजस्थान आवासन मंडल अपन देखेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे और शहरी विकास योजनाएं हैं फिर मिशन, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ शहरों के बारे में। तो देखो साथियों इसके अंदर से क्या आपको देखने को मिलेगा, 5R दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो साथियों कम करें, रीयूज, रिसाइकलिंग, पुनः प्राप्ति, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और इन 5R के अंदर से साथियों आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे 3 नाम दे देगा, 2 नाम का पूछ लेगा, 4 नाम दे देगा, लास्ट वाला पूछ लेगा, तो ये थोड़ा सा पूछ सकता है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें नगर विकास प्राधिकरण की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई नगर सुधार या फिर विकास न्यास में से आपको 10 देखने को मिलेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो नगरों का सुनियोजित विकास करना है। इसका जो अध्यक्ष होता है साथियों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे बात करते हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। तो साथियों इसमें से 2 चरण आपको देखने को मिलेंगे। चरण 1A जो मानसरोवर से चांदपोल देखने को मिलेगा, जिसका संचालन 2015 में किया गया था। चरण B है मेरे भाई चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक आपको देखने को मिलेगा, जिसका संचालन 2020 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बात करें तो साथियों राज्य निगम अधिसूचना है, ये 1 मई 2017 को होती है। इसका गठन साथियों 6 मार्च 2019 को होता है। उपलब्धियों के बारे में बात करें तो साथियों दिसंबर 2024 तक यहाँ पर से 3,301 परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान आवासन मंडल के बारे में। राजस्थान आवासन मंडल का साथियों इसकी जो स्थापना होती है ये 24 फरवरी 1970 को होती है। इसका जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना। साथियों इसके बारे में बात करें, इसकी जो प्रमुख योजनाएं चलती हैं वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन और विकसित हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं मास्टर प्लान के बारे में। मास्टर प्लान का जो लक्ष्य रहता है मेरे भाई लगभग 20 वर्षों के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण का देखने को मिलता है। स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों 300 में से 194 शहरों में तैयार और अनुमोदित आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई शहरी विकास मिशन की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। पहला नाम आ जाता है साथियों, यहाँ पर से अपन देखेंगे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देखेंगे। दूसरा बात करें तो छोटे और मध्यम कस्बों के लिए आधारभूत ढांचा आ जाता है और स्मार्ट सिटी मिशन आ जाता है।
अमृत मिशन, अमृत 2.0, जिसके अंदर से साथियों अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन आपको देखने को मिलेगा। एक अमृत मिशन मिलेगा साथियों। एक स्वच्छ भारत मिशन जो 1.0 है वो देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, एक ग्रामीण भी है, वो ग्रामीण को अपन आगे चर्चा करेंगे, ये शहरी भी है। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस प्रकार से जैसे ग्रामीण के क्षेत्र में है तो वो ग्रामीण मनरेगा वाली जैसी सूचना है, और ऐसा शहरी क्षेत्र में भी चलती है। आगे बात करें मेरे भाई, आगे आ जाता है यहाँ पर से RUIDP चरण, जिसका 3rd और 4th है, उसमें से बुनियादी ढांचा और विकास आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, देखो साथियों, सबसे पहले जो नाम आता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसको जो शुरुआत होती है ये साथियों 24 सितंबर 2014 को होती है। इसमें घटक कौन कौन से आएंगे? स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव, शहरी बेघरों के आश्रय, ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं अपन छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचा। इसका जो मेन उद्देश्य है मेरे भाई, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसकी जो एजेंसी है वो याद रख लेना मेरे भाई, इसकी जो एजेंसी आएगी वो RUDSICO आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। इसका जो प्रारंभ होता है ये जून 2015 को होता है। राजस्थान के शहर जिसमें से जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। आगे बात करते हैं अमृत 2.0, जिसमें से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन आपको देखने को मिलता है। ये प्रारंभ होता है 1 अक्टूबर 2021 को। इसका जो लक्ष्य है साथियों 2025-26 तक हर घर नल पेयजल उपलब्ध करवाना है। ये लक्ष्य है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें से साथियों बात करें, इसका जो कार्य है वो सीवरेज और जल निकायों का जीर्णोद्धार करने का काम हो रहा है। आगे बात करते हैं अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन का जो प्रारंभ होता है ये जून 2015 को होता है। राजस्थान में जो क्रियान्वित है वो 29 शहरों में हो रहा है। आगे बात करें मेरे भाई, जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें से 1.0 है, ये शहरी है, 2014 में होता है। इसका जो उद्देश्य है स्वच्छता को बढ़ावा, शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपको देखने को मिलता है। उपलब्धि बात करें तो साथियों सभी शहरी निकाय ODF घोषित हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी है, याद रखना है। ये प्रारंभ कब होती है? ये 17 अक्टूबर 2015 को होती है। इसका उद्देश्य क्या होगा साथियों? EWS और LIG को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना। स्वीकृत आवास कितने हैं मेरे भाई? वो आ जाते हैं 2,88,550। पूर्ण आवास कितने हैं? 1,96,700 आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका जो शुभारंभ होता है 2 अक्टूबर 2022 को होता है। रोजगार केंद्र से साथियों 125 दिन आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों, जिसमें से आयु होती है 18 से 60 वर्ष वालों को। विशेषता क्या साथियों? 80% से अधिक मजदूर महिलाएं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये इसमें से आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई RUIDP का जो चरण 3रा और 4था के बारे में बात करें। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई सीवरेज और जलापूर्ति, और साथ ही बात करें तो मल कीचड़ प्रबंधन के लिए आपको देखने को मिलता है। वित्त पोषित किसकी है? ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन भाई आगे, जिसके अंतर से देखेंगे सुदृढ़ शहरी शासन और नीति क्रियान्वयन के बारे में बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहले अपन देखेंगे प्रभावी शासन, शहरी शासन देखेंगे, साथ में संसाधनों का कुशल प्रबंधन देखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, साथ ही बात करें तो RUDP जिसका पहला और दूसरा चरण है वो देखेंगे। साथ ही बात करेंगे तो राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि देखेंगे। साथ ही LED लाइट परियोजना है उसके बारे में अपन देखेंगे, और देखेंगे अपन श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये ग्रामीण भी है और शहरी भी है, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो प्रभावी शहरी शासन, जिसमें से संसाधनों का कुशल प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। एक आता है साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR। इसमें से जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं मेरे भाई? अलवर और भरतपुर हैं, ये पूछा जाता है, याद रखना है। काउंटर मैनेजमेंट जो शहर हैं वो जयपुर और कोटा हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करें मेरे भाई राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है पेयजल, सीवरेज और आधारभूत ढांचे का विकास करना है। आगे नाम आता है साथियों राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। इसका जो गठन होता है मेरे भाई 2011-12 में होता है। ठीक है, और इसमें से काम क्या होगा? ROV और RUVW का निर्माण करना आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई LED लाइट परियोजना। इसको साथियों इसकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो साथियों दिसंबर 2024 तक 12.02 लाख
LED लाइटें लगाई गई हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें से 8 रुपये प्रति प्लेट के ऊपर पौष्टिक भोजन दिया जाता है साथियों, और राज्य की तरफ से साथियों पर प्लेट पर 22 रुपये का अनुदान दिया जाता है। जब अपन योजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें से सारी चीज़ें देख लेंगे मेरे भाई कि क्या क्या मिलता है आपको, कब कब मिलता है, क्या क्या टाइमिंग रहता है, वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। अभी तो अपन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिविज़न कर रहे हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेश के बारे में। इसमें से आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज देखने को मिलेगा, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मिशन, समावेशी और सतत ग्रामीण और गैर कृषि विकास आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बारे में। बात की जाए तो साथियों इस विभाग की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1999 को होती है। इसका लक्ष्य ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो साथियों त्रिस्तरीय व्यवस्था है। प्रथम राज्य साथियों राजस्थान था, जिसमें से 1959 के अंदर से नागौर जिले के अंदर से ये आपको देखने को मिलता है। अब बात करें तो साथियों संरचना है, इसमें से आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों के बारे में बात करें तो 11,208 आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा पंचायत समिति साथियों जो मध्य की कड़ी होती है 365 हैं, और जिला परिषद 33 हैं, जिला स्तर पर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य कार्य है उनके बारे में। पहला नाम आ जाता है विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना। दूसरा बात करें तो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आ जाता है। सामाजिक अंगशिक्षण और हेतु ग्राम सभाओं को मजबूत बढ़ाना, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मिशनों के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद देखने को मिलेगा। राजीविका की प्रगति आपको देखने को मिलेगी। एक ने देखने को मिलेगा भाई मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगा मेरे भाई मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देखने को मिलेगी। एक मिलेगी मेरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में भी है, ठीक है। एक आता है मेरे भाई स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र का फेज 2 है, वो देखने को मिलेगा। और देखेंगे अपन अन्य योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं। पहले बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के बारे में। इसकी जो स्थापना होती है मेरे भाई अक्टूबर 2010 में होती है, स्वायत्त परिषद के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य वित्तीय आधार, आय में वृद्धि, व्यवहार क्षमता बढ़ाना है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका क्रियान्वयन आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं राजीविका की प्रगति के बारे में। तो देखो साथियों यहाँ पर से पहला नाम आता है SHG स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करें तो साथियों 4.6 लाख आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा बात करें तो साथियों इसमें से 48.64 लाख है जो परिवार हैं वो लाभान्वित हैं। दूसरा बात करें तो मेरे भाई डिजिटल और BC सखी, जिसमें से 12,096 महिलाएं कार्यरत हैं। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से उत्पादक कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। एक आ जाता है साथियों उजाला मिल्क डेयरी। दूसरा हाड़ौती महिला किसान आ जाता है, जिसमें से सोयाबीन और सरसों देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा भाई मिशन पंचरत्न, जिसमें से उत्पादों को बेहतर बाजार तक पहुंचाने के लिए आ जाता है। और दूसरा आता है साथियों नाम आता है सुरक्षा सखी योजना, जिसके अंदर से 3.42 लाख महिलाएं पंजीकृत आपको देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई मनरेगा के बारे में। मनरेगा मेरे भाई 2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट होता है, संपूर्ण भारत में 2008 में होता है। इसका जो लक्ष्य है साथियों वह जाता है 100 दिन तक का जो रोजगार सुनिश्चित करना जाता है, जो अकुशल शारीरिक श्रम के आधार पर आ जाता है साथियों। इसका जो नियम क्या था देखो साथियों 15 दिन में रोजगार और साथ ही बेरोजगारी भत्ता और 5 किलोमीटर की परिधि में काम करना होता है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें से मनरेगा के 100 दिन पूरे होने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उनके बारे में। इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें से पात्रता क्या है, SECC 2011 के अंकों के आधार पर उनको पात्रता दी जाती है। और साथ ही बात करें तो सहायता क्या है मेरे भाई 1,20,000 रुपये प्लस शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिसका ग्रामीण फेज है मेरे भाई 2। इसका उद्देश्य क्या होगा, ODF स्थिति बनाए रखना, ठोस तरल और अपशिष्ट प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। ODF उपलब्धि के बारे में बात करें तो साथियों 31 मार्च 2018 तक ODF घोषित करना है, ये इसकी उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो गोबर धन परियोजना ऊर्जा और खाद्य उत्पादन द्वारा
आय स्रोत आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। पहला नाम आ जाता है मिशन अमृत सरोवर, 75 तालाब आ जाते हैं। दूसरा बात करें तो नाम आता है साथियों PM जनमत आ जाता है। एक आता है साथियों ग्रामीण पंचायत विकास योजना, दूसरा आता है स्वामित्व योजना, और एक आता है साथियों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी में भी है। एक आता है साथियों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आ जाता है। एक आता है पंचायत और पंचायत समिति भवन निर्माण आ जाता है। और एक आ जाता है साथियों फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 आपको देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं मेरे भाई। पहला नाम आ जाता है साथियों समावेशी और सतत ग्रामीण गैर कृषि विकास के बारे में अपन देखते हैं। पहला नाम आएगा साथियों रूडा, जिसमें से ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना होती है मेरे भाई नवंबर 1995 को होती है। इसका जो उद्देश्य होता है ये गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, दस्तकारों को स्वरोजगार आपको देखने को मिलता है। इसमें उपक्षेत्र कौन से हैं? चमड़ा, ऊन, वस्त्र, लघु खनिज आपको देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करें बायोफ्यूल प्राधिकरण, इसका गठन 2007 में होता है। इसका जो कार्य होता है मेरे भाई बायोडीजल B100 की खुदरा बिक्री का विनियमन आ जाता है। उपलब्धि क्या है साथियों? भारत का पहला राज्य जिसमें से B100 को खुदरा बिक्री को विनियमित किया गया, ये याद रखना है, राजस्थान है। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है डांग विकास कार्यक्रम, 8 जिलों में है। दूसरा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में है। दूसरा आता है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, मेव बहुल्य क्षेत्र में है। एक आता है साथियों महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। एक आता है साथियों बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड है, वो 2022 में आपको देखने को मिल जाता है। एक कुछ आ जाते हैं साथियों क्षेत्रीय विकास की योजनाएं, जो यहाँ पर से सबसे पहले जो नाम आता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आती है, और दूसरा आता है साथियों विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आ जाती है। अब इन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये प्रारंभ 1993 में की गई थी। इसका आवंटन क्या साथियों 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति लोकसभा सांसद को दिए जाएंगे किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए। दूसरा बात करें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये प्रारंभ 1998 में की जाती है। इसमें भी 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। अनिवार्यता क्या मेरे भाई 20% है, वो SC/ST विकास पर खर्च करने होंगे, ठीक है। और इसी के साथ में साथियों आपका जो अध्याय है वो मेन जो मोटा मोटी तौर पर आपका रिवीजन हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।